क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोगों को हमेशा अपनी बात मनवाने में कामयाबी क्यों मिलती है? शायद आप ऐसे किसी इंसान से मिले हों जो हमेशा बातचीत को घुमा देता है या आपको बेवजह दोषी महसूस कराता है। यहीं पर डार्क साइकोलॉजी काम आती है, एक ऐसा फील्ड जो ये पता लगाता है कि लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करने के लिए मैनिपुलेशन और माइंड कंट्रोल का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अक्सर उन्हें पता भी नहीं चलता। आइए इसे समझते हैं। रेगुलर साइकोलॉजी इंसान के बिहेवियर, थॉट्स और एक्शन को स्टडी करती है, लेकिन डार्क साइकोलॉजी उन टैक्टिक्स के बारे में है जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं, कभी जबरदस्ती, कभी चालाकी से, जो वे चाहते हैं उसे पाने के लिए। ये ट्रिक्स सिर्फ क्राइम ड्रामा या थ्रिलर की बातें नहीं हैं, वे रोजमर्रा की जिंदगी में दिखती हैं, उन एड्स में जो आप देखते हैं, सेल्स टैक्टिक्स में, यहां तक कि स्कूल या घर पर भी। एक्सपर्ट्स डार्क ट्राइड टर्म का इस्तेमाल 3 पर्सनैलिटी ट्रेड्स को बताने के लिए करते हैं, जो न केवल क्रिमिनल बिहेवियर बल्कि टूटे हुए रिलेशनशिप्स और रोजमर्रा के मैनिपुलेशन को भी बताते हैं। पहला है मैकियावेलियनिज्म, ऐसे लोग जो दूसरों का फायदा उठाने के लिए झूठ और धोखे का इस्तेमाल करते हैं बिना किसी गिल्ट के। फिर आता है नार्सिसिज्म, उन लोगों के बारे में सोचें जिनमें एम्पैथी की कमी होती है, हमेशा दिखावा करते हैं और खुद को दूसरों से सुपीरियर महसूस करते हैं। और आखिर में साइकोपैथी, ये लोग ऊपर से आकर्षक लग सकते हैं लेकिन अंदर से वे इंपल्सिव, सेल्फिश और उनमें एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती। अब आप सोच सकते हैं मैं कभी इसमें नहीं फंसूंगा, लेकिन सच यह है कि हम में से लगभग सभी इन ट्रिक्स का सामना करते हैं, शायद रोजाना भी। आप उन्हें ऑनलाइन एड्स में, जबरदस्ती करने वाले सेल्स पर्सन में, यहां तक कि कुछ टीचर्स या बॉस के बिहेवियर में भी देख सकते हैं। यहां तक कि पेरेंट्स भी, खासकर टीनेजर्स के साथ, इन टैक्टिक्स का अनुभव करते हैं। बच्चे अक्सर अपनी बात मनवाने के लिए बिहेवियर के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, बाउंड्रीज टेस्ट करते हैं और चार्म या गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो कुछ कॉमन मैनिपुलेशन स्ट्रेटजीज क्या हैं जिनसे आपको सावधान रहना चाहिए? यहाँ एक क्विक लिस्ट है। झूठ बोलना या आधी अधूरी बातें और बढ़ा चढ़ाकर बोलना। लव बॉम्बिंग, किसी पर सिर्फ फेवर पाने के लिए बहुत ज्यादा अटेंशन या तारीफ बरसाना। साइलेंट ट्रीटमेंट, किसी को इग्नोर करना ताकि वे एंग्जियस या दोषी महसूस करें। विदहोल्डिंग अफेक्शन, डिमांड्स पूरी न होने तक केयर या लव दिखाने से मना करना। रिवर्स साइकोलॉजी, किसी को वह करने के लिए कहना जो आप असल में नहीं चाहते, ताकि उन्हें वह करने के लिए बरगलाया जा सके जो आप चाहते हैं। लिमिटिंग चॉइसेस, केवल ऐसे ऑप्शन देना जो मैनिपुलेटर के मनचाहे नतीजे की ओर ले जाते हैं। सिमेंटिक मैनिपुलेशन, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना जो हानि रहित लगते हैं, लेकिन बाद में यह जोर देना कि उनका मतलब कुछ और था। अब कुछ लोग इन ट्रिक्स का जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं, दूसरों को कंट्रोल करने की साफ इंटेंशन के साथ, लेकिन दूसरे इन आदतों को अनजाने में अपना लेते हैं। शायद उन्होंने बचपन में अपने पेरेंट्स से उन्हें सीखा या टीनेज के सालों में गलती से। पहली बार जब यह काम कर गया तो उन्होंने बस इसे करना जारी रखा। सच ये है कि डार्क साइकोलॉजी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इन जालों में फंसना चौंकाने वाला आसान है, या तो विक्टिम के रूप में या कभी कभी उनका इस्तेमाल करने वाले के रूप में। इन टैक्टिक्स को पहचानना खुद को बचाने का पहला कदम है। जब ज्यादातर लोग माइंड कंट्रोल के बारे में सोचते हैं तो वे किसी ऐसे इंसान की कल्पना करते हैं जो किसी कल्ट लीडर या पावरफुल अथॉरिटी द्वारा पूरी तरह से हिप्नोटाइज या ब्रेन वॉश किया गया हो। सबसे एक्सट्रीम केसेस में यह सच है, लेकिन दूसरों को कंट्रोल करने की या दबाव में उनके साथ खड़े होने की इच्छा एक बहुत ही मानवीय आदत है। तो अगली बार जब आप खुद को मैनिपुलेटेड महसूस करें तो रुकें और सोचें, क्या आप सच में अपने खुद के चॉइसेस बना रहे हैं या कोई और चुपचाप धागे खींच रहा है? अवेयर रहें, शार्प रहें, क्योंकि आप डार्क साइकोलॉजी के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे उतना ही बेहतर आप अपने दिमाग की रक्षा कर पाएंगे।